नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना बताऊंगा आधार के थ्रू। और इसके लिए आपको आरटीओ ऑफिस विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे और ऑनलाइन ही आपको लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा। हाँ, आपको परमानेंट डीएल के लिए आप विजिट करना पड़ेगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आपको आ जाना है परिवहन.gov.in की वेबसाइट पर। नीचे आप यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस देख रहे हैं, ड्राइवर पब्लिक लर्नर लाइसेंस, इस पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ इस पेज पर आ जाते हैं। हम यहाँ अपना स्टेट चूज़ कर लेते हैं। ऊपर लिख के आ रहा है अप्लाई लर्नर लाइसेंस, इस पर क्लिक करते हैं। ये कुछ स्टेजेस हैं जिनके थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा इसको अप्लाई करते समय। तो हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ इसको कैटेगरी जो है इसको जनरल रहने देते हैं। फिर यहाँ इस पे ऑलरेडी ठीक है, एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग पब्लिक लर्नर लाइसेंस इशूड इन इंडिया, ऑलरेडी ठीक है। फिर हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। कह रहा है आपको यदि आप आधार ऑथेंटिकेट कर देंगे तो आप अपने रूम पे या कहीं भी लोकेशन पे आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, किसी कैफ़े में लर्निंग लाइसेंस टेस्ट। तो हम ऑथेंटिकेट करेंगे आधार से। अगर ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे तो आपको विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आधार से तो जरूर आप ऑथेंटिकेट करके ऑनलाइन कर सकते हैं। और बहुत टफ नहीं है इसका एग्जाम क्वालिफाई करना लर्निंग लाइसेंस का। उसका भी मैं आगे वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे बहुत ही आसानी से आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन, इस पर टिक कर देते हैं। उसके बाद सबमिट करते हैं, ओके कर देते हैं। ये वही लिख के आ रहा था कि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ आधार नंबर मांग रहा है, हम आधार नंबर डालेंगे। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। यहाँ ओटीपी डालकर ये कुछ टर्म एंड कंडीशन है, इनको टिक करके ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर देंगे। अगर ओटीपी नहीं आता तो आप रिसेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ आपका डिटेल शो हो जाएगा आधार में जो आपका लिखा रहेगा। नीचे चलते हैं। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ दे रहा है पिन कोड इन योर आधार, जो आपके लोकेशन का है, तो वही सब उसको ओके करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। क्वालिफिकेशन आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ ब्लड ग्रुप पूछ रहा है। आपको यदि ब्लड ग्रुप आपका पता है तब यहाँ आप डाल दीजिए, नहीं तो फिर आप इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ लैंडलाइन नंबर नहीं है। ईमेल आईडी मांग रहा है, हम ईमेल आईडी भर देंगे। यहाँ पे यहाँ आपको आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देना और नीचे एक और मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। इमरजेंसी मोबाइल नंबर लिख के आ रहा है, यहाँ एक और मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। ऊपर देखिए प्लेस ऑफ बर्थ लिखा है, तो अपना जन्म स्थान डाल देना है। फिर यहाँ हम आ जाते हैं। यहाँ आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछ रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क मतलब आपके शरीर में कोई ऐसी चोट का निशान, कोई तिल या कुछ ऐसा जो आपके परमानेंट जीवन भर रहे। 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ भरना है आपको। यहाँ आइडेंटिफिकेशन मार्क भरने के बाद यहाँ अपना तहसील चूज कर लीजिए, यहाँ विलेज चूज कर लीजिए। अब यहाँ पूछ रहा है ड्यूरेशन आप स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस, मतलब प्रेजेंट एड्रेस पर आप कब से रह रहे हैं। उसके बाद यहाँ डिटेल्स बाकी लिख के आ ही रही हैं। नीचे चलते हैं तो इस पर क्लिक करते हैं। पहला मोटरसाइकिल विदाउट गियर यानी स्कूटी वगैरह, तो इस पर टिक कर देते हैं। मोटरसाइकिल विद गियर यानी जो गियर वाली मोटरसाइकिल होती है, इस पर टिक कर देते हैं। उसके बाद तीसरा है लाइट मोटर व्हीकल LMV या 4 व्हीलर, ठीक। इस पर क्लिक करके ओके कर देते हैं। फिर यहाँ हम इसको क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे तभी यहाँ शो करेगा। फिर इस पर क्लिक करके हम तीनों टिक करके ओके कर देते हैं इस तरह से। तो यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ जरूरी है डाल। फिर यहाँ नीचे लिख के आ रहा है आई हैव बीन कन्विक्टेड डिस्क्वालिफाइड अब्लिक माई लाइसेंस वाज कैंसल्ड अब्लिक सस्पेंडेड अब्लिक माई लाइसेंस वाज रिवोक्ड। तो अगर आपका लाइसेंस इसके पहले ऐसे कुछ हुआ हो तो आप यहाँ टिक करके डिटेल भर देंगे, नहीं तो छोड़ दीजिए। इज द एप्लीकेंट ट्रेंड फ्रॉम ड्राइविंग स्कूल, यदि ट्रेंड है तो टिक कर दीजिए, अगर नहीं ट्रेंड हो ड्राइविंग स्कूल से तो मत टिक करिए, छोड़ दीजिए। उसके बाद हम आ जाते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में है, इसको आपको क्लिक करना जरूरी है। इस पर क्लिक करिए, फिर एक दूसरे पेज पे ले जाएगा। इसमें आप देखते रहिए, जैसे जैसे हम भरेंगे वैसे ही भरना है। ये आपकी बीमारी वगैरह से रिलेटेड है, पूछ रहा है आप किसी तरह की मेंटली डिस्टर्ब है या कुछ ऐसी बीमारी, तो आप जैसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसे सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें सिर्फ बी वाला जो लिखा है इसको आपको यस कर देना, सारे नो कर, बाकी सारे नो कर देना। फिर टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करिए, सबमिट पर क्लिक करिए, ओके कर दीजिए। फिर ये लिख के आ रहा है सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, अब बैक कर दीजिए। ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट हो गया। अब लिखा है आई एम टू विलिंग डोनेट माई आर्गन्स इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है यदि आपका, तो क्या आप अपना आर्गन डोनेट करेंगे? करना है तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। हम नो कर देते हैं। उसके बाद कह रहा है सब कुछ सही है, तो इस पर हम टिक करके सबमिट कर देते हैं। यहाँ हमारा एक एप्लीकेशन नंबर अब जनरेट हो गया है। उसके बाद यदि आपको यहाँ से आगे बढ़ाना है तो आगे बढ़ाइए, नहीं तो बाद में भी आप इसको भर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। फिर ये देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगा। नीचे चलते हैं। अब यहाँ कुछ चीज़ें शो कर रही हैं। यहाँ आप देखिए फिल एप्लीकेशन डिटेल्स LL, ये हमारा कंप्लीट हो गया है एप्लीकेंट डिटेल, ठीक। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट, अब हमें अपलोड डॉक्यूमेंट करना है। यहाँ हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फिर इस पेज पर हम नीचे आते हैं, टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके ओके पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे चलते हैं। यहाँ हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आ गया।
तो आपको डॉक्यूमेंट पहले से रेडी रखना। जो भी डॉक्यूमेंट आप चाहे PDF हो चाहे JPG आधार हो या कोई भी हो, उसको 500 KB के अंदर बना के रखना है, सेल्फ अटेस्टेड करके रखना है। डेट ऑफ इशू भी मांगेगा, उसको भी यहाँ भरना है। तो डॉक्यूमेंट यहाँ हम चूज़ करेंगे, प्रूफ में आधार कार्ड विद DOB। यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर मांग रहा है, डॉक्यूमेंट नंबर ले नहीं रहा है क्योंकि मैंने आधार कार्ड से ही रजिस्टर किया है ना, तो डॉक्यूमेंट नंबर नहीं लेगा। यहाँ इशूड बाई, तो UIDAI इशू करता है। यहाँ इशू डेट भरना है हमें, तो इशू डेट आधार कार्ड में लिखा होता है किनारे। तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पहले ही कॉन्टैक्ट नंबर दे चुके हो। अब यहाँ चूज फाइल कर रहा है, फाइल चूज करते हैं, यहाँ अपलोड पर क्लिक करेंगे हम। यहाँ लिख के आ रहा है कि ये कंपलसरी है कि आप जो अपलोड करें डॉक्यूमेंट वो सेल्फ अटेस्टेड हो। व्यू करके आप देख भी सकते हैं। यहाँ स्टेटस में लिख के आ रहा है अपलोडेड, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए हमारा जो आधार है ये दोनों में ले लिया, एज प्रूफ में भी एड्रेस प्रूफ में भी। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट हो गया हमारा, कंप्लीटेड लिख के आ रहा है। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, तो हम यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। आप जब नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे फोटो शो होगी लेकिन सिग्नेचर नहीं शो हो रहा है क्योंकि सिग्नेचर अपलोड नहीं किया। ये आधार की फोटो ले लेगा। अब नीचे हम आपको दिखाते हैं, ये लिख के भी आ रहा है, इन केस ऑफ EKYC, यदि आप EKYC चूज किए हैं तो फोटो नीड नॉट बी अपलोडेड, फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं है। सिग्नेचर नीड टू बी अपलोडेड, मतलब सिग्नेचर अपलोड करने की जरूरत है। इसीलिए देखो ये हाईलाइट नहीं है, जबकि नीचे वाला ब्राउज हाईलाइट है। क्लिक करेंगे ब्राउज पे, 10 से 20 के बीच होना चाहिए। फिर अपलोड एंड व्यू फाइल्स पे क्लिक करेंगे। सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स पे क्लिक करते हैं। सेव हो गया। अब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ देखिए अब इतना हमारा काम कंप्लीट हो गया, अपलोड फोटो सिग्नेचर तक। अब फीस पेमेंट बचा है हमारा बस, तो हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फिर ये हमारा पेमेंट पेज पर ले जाएगा। यहाँ कैलकुलेट फीस लिख के आ रहा है, आपका मतलब कितना फीस लगेगा वो भी शो कर रहा है। आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो देखिए मोटरसाइकिल विदाउट गियर, मोटरसाइकिल विद गियर, लाइट मोटर व्हीकल 150 और 50 रुपये LL टेस्ट का, लर्निंग लाइसेंस टेस्ट का, टोटल 500 रुपये हमारा कटेगा। उसके बाद बैंक गेटवे यहाँ से सेलेक्ट करिए। SBI ही दिया, हालांकि आपके किसी बैंक का हो वो पेमेंट हो जाएगा, आगे अभी ये देगा, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको SBI चूज करके आगे कैप्चा कोड भर के आगे बढ़ा देना है बस। यहाँ आपका email ID और फोन नंबर शो करता रहेगा। पे नाउ पे क्लिक करते हैं। यहाँ डिटेल आपका दिखा देगा कि इसके लिए आप पेमेंट कर रहे हैं। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए आ गया SBI नेट बैंकिंग, नेट कार्ड पेमेंट, मतलब किसी से भी कर सकते। ये देखिए हमारा पेमेंट कंप्लीट हो गया, सक्सेस हो गया। अब यहाँ से क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट कह रहा है, इसको हम प्रिंट कर लेते हैं पेमेंट रिसिप्ट अपना भविष्य के लिए। अब हम यहाँ होम पर क्लिक कर देंगे। अब ये हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, हमारा फॉर्म कंप्लीट भर उठा। अब हम चलते हैं अपना एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर लेते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद तुरंत आप LL टेस्ट नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो आपका डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया उसको वेरीफाई करेगा। उसमें 2 दिन 3 दिन का टाइम लगेगा। उसके बाद आप मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा, उसमें पासवर्ड आएगा। जब पासवर्ड आएगा तभी आप एप्लीकेशन और नंबर और पासवर्ड डाल के LL टेस्ट दे सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ जो लाइसेंस मेन्यू लिखा है इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस नीचे दिख रहा है पीले कलर में, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ आपका डिटेल शो कर देगा। अब यहाँ नीचे देखते हैं, यहाँ लिख के आ रहा है ट्रांजैक्शन इशू एप्लीकेशन प्रोसेसिंग स्टेज स्क्रूटिनी वेरिफिकेशन ऑफ प्रूफ डॉक्यूमेंट, मतलब अभी वेरिफिकेशन हो रहा है जैसे मैंने कहा। तो बस दोस्तों इस तरह से आप अपना लर्निंग लाइसेंस मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, बाय, टेक केयर।